मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फार्म हाउस को दिखाया जाता है जहाँ पे रात का वक्त था और एक चमकती हुई रोशनी उस फार्म हाउस में दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी कोई और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। अब जब सुबह होती है तो फार्म का ओनर ये देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बर्बाद कर दिया है। अब उस ओनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये सब उस रोशनी की वजह से हुआ था। अब फार्म का ओनर अपने तीनों बेटों को बुलाता है और कहता है कि अब तुम तीनों को इस फार्म की पहरेदारी करनी होगी। और यहीं पर हम ओनर के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा समझते थे और उसके बड़े भाई भी उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते थे। और आज भी जॉन के भाई उसको अकेले ही पहरेदारी करने का कहते हैं और जैसा उन्हें लगा था जॉन भी इस काम के लिए मान जाता है और पहरेदारी के लिए अकेला ही तैयार हो जाता है। अब जब जॉन फार्म पे बैठा हुआ था तो अचानक से उसको वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक वाइट कलर का घोड़ा खड़ा था। जॉन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि उसने इतना बड़ा और सफ़ेद कलर का घोड़ा देखा है। अब वो उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। एक रस्सी वो घोड़े पर डाल देता है। ये करते ही वो घोड़ा तेज़ी से भागने लगता है मगर तभी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है जिस वजह से जॉन भी उस घोड़े के साथ आगे चला जाता है। मगर जब घोड़ा थोड़ा सा आगे जाता है तो वो डिसबैलेंस हो जाता है और दलदल में गिर जाता है। अब जॉन उस घोड़े की मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। तभी जॉन देखता है कि उस घोड़े की आंखों में आंसू थे और ये देख के जॉन उस घोड़े के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता है। जॉन उस घोड़े से ये प्रॉमिस लेता है कि आइंदा वो उसके फार्म पे नहीं आएगा। जिसके बाद वो घोड़ा जॉन को शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जॉन भी अपने घर आ जाता है। अब जॉन को दोबारा अपने फार्म से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब जॉन वहाँ पर चेक करने जाता है तो वहाँ जाकर वो हैरान हो जाता है। वहाँ पे 2 घोड़े बंधे हुए थे। अब इससे पहले जॉन कुछ समझ पाता उसको एक आवाज़ बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। जॉन जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे एक छोटा घोड़ा नजर आता है जो कि उसको बताता है कि मेरा नाम फॉल है। असल में फॉल उस घोड़े का बेटा था जिसे जॉन ने रात में बचाया था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मदद तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। जॉन ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जॉन को अपने फादर की आवाज़ आती है। जॉन जल्दी से बाहर जाता है और अपने फादर को बाहर रखने की ही कोशिश करता है ताकि वो अंदर ना चले जाए। अब जॉन अपने फादर के जाने के बाद फॉल पर बैठ जाता है और फॉल बहुत ही तेज़ी से भागता है। उसकी स्पीड को देख के जॉन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब एक जगह पहुंचकर फॉल सीटी बजाता है। अब फॉल की सीटी को सुनकर स्टेबल में खड़े 2 घोड़े भी उनके पास आ जाते हैं। जॉन ये सोचता है कि वो उन दोनों को मार्केट में ले जाकर बेच देगा। जॉन उन घोड़ों को मार्केट में लेकर जाता है तो उन शानदार घोड़ों को लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े पहले कभी नहीं देखे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग जॉन से घोड़ों को खरीदने की बात भी करते हैं। अब फॉल भी ये कहता है कि ये दोनों घोड़े वो उस बूढ़े आदमी को बेच दे, पर जॉन ये दोनों घोड़े किंग को ही बेचना चाहता था। जब किंग यहाँ पे आता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत पसंद आते हैं, पर किंग का मिनिस्टर कहता है कि उसे ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। किंग इसी बात का फायदा उठा के बिना पैसे दिए जॉन से वो दोनों घोड़े ले लेता है। जॉन जब किंग से पैसों की बात करता है तो किंग उसे बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। फॉल यहाँ पर जॉन को डांटता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। खैर फॉल जब जॉन को उदास दिखता है तो दोबारा से एक सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े जॉन के पास आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाते हैं। अब किंग को इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आता है पर वो चैम्बर की वजह से कुछ नहीं कहता और वो जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने का कहता है। जॉन उन घोड़ों की बहुत ज़्यादा कीमत लगाता है जिससे किंग के लोग उसे सजेस्ट करते हैं कि वो जॉन को अपने पास काम करने के लिए रख ले, क्योंकि जब जॉन यहाँ पे रहेगा तो किंग अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं। जॉन भी उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और वहीं पे रह के किंग के कामों को करने लगता है। अब किंग का असिस्टेंट किंग से कहता है कि क्यों ना हम जॉन से फिनिक्स बर्ड को बुलवाएं। वो एक फायर बर्ड था और उसको लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब किंग का असिस्टेंट उससे ये कहता है कि उसको लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जॉन उसको कभी नहीं ला पाएगा और तभी आप उसको मौत की सज़ा सुना देना। अब किंग को अपने असिस्टेंट का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। किंग अब ये सब जॉन से कहता है। जॉन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। अब फॉल को जब ये बात पता चलती है तो वो जॉन से कहता है कि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया है और जो भी उस बर्ड की तलाश में गया है वो वापस कभी नहीं आया। मगर जॉन ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था इसलिए वो पीछे नहीं हट रहा था। अब फॉल को भी जॉन की मदद करनी थी इसलिए वो जॉन को अब एक जंगल में ले जाता है जहाँ पर वो उसको एक ड्रीम नट दिखाता है। वो जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के स्पेशल नट्स हैं और वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। मगर ये नट्स ऐसे हैं कि जैसे ही वो बर्ड इनको खाएगा वो गहरी नींद में सो जाएगा, जिसके बाद हम उसको आसानी से पकड़ लेंगे। जिसके बाद अब ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं
जहाँ पे फायरबर्ड रहता था। फॉल उसको ये भी बताता है कि फायरबर्ड जमीन के नीचे रहता है। अब वो उस जगह पर कुछ नट्स को फेंक देते हैं और उस फायरबर्ड के बाहर आने का वेट करते हैं। अब जैसे ही वो फायरबर्ड उन नट्स की खुशबू सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है। अब वो फायरबर्ड मजे से उन नट्स को खाता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही जॉन उस फायरबर्ड को पकड़ने जाता है तो वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। अब वो फायरबर्ड जॉन के पीछे पड़ जाता है। वो उनको पकड़ने के लिए जॉन और फॉल के पीछे भागता है, जिसकी वजह से पूरे आइलैंड पे आग लग जाती है। उस फायरबर्ड ने जॉन को पकड़ लिया था, जिसके बाद जॉन अपने पास रखा हुआ आखिरी नट उस फायरबर्ड की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वो फायरबर्ड उस नट को खाता है वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसे चेन में कैद कर लिया था। जब जॉन उस फायरबर्ड की तरफ देखता है तो वो ये देखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। ये देख के जॉन को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, जिसकी वजह से वो उस फायरबर्ड को आजाद कर देता है। जैसे ही वो फायरबर्ड आजाद होता है वो अपने पंख फैलाकर वहां से उड़ जाता है और जाते हुए वो अपना एक पंख जॉन को दे जाता है और वो पंख हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। फॉल जॉन को कहता है कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, पर जॉन फॉल को कहता है कि शायद वो इस पंख से किंग को ये यकीन दिलवा दे कि उन्होंने फायरबर्ड को पकड़ा था। जब वापस जॉन किंग के पास जाता है तो किंग उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करता। अगले ही दिन जॉन को मौत की सजा के लिए लाया जाता है। जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, पर वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा था और किंग जॉन को मारने का कहता है। जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लगता है तभी वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है और सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वहाँ पे इकट्ठे सभी लोगों को जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है, जिसकी वजह से अब किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है और साथ ही जॉन को किंग प्रमोशन भी दे देता है। इस बात पर किंग और भी गुस्सा हो जाता है। अब वो अपने असिस्टेंट को कुछ और प्लान सोचने का कहता है। बहुत ज्यादा सोचने के बाद किंग का मिनिस्टर उसको एक आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम जॉन को इस बार एक माउंटेन की प्रिंसेस को लाने भेजें। पहले तो जॉन इस काम में कामयाब नहीं होगा और अगर वो ऐसा कर भी लेता है तो इसमें आप ही का फायदा है। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना, दोनों ही तरफ में आप ही का फायदा है। किंग को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो जॉन को इस मिशन पर भेज देता है। अब जॉन उस सार्ड माउंटेन पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो प्रिंसेस रहती थी। वो देखता है कि माउंटेन पे कैसल पे जाने का रास्ता एक बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ है, जिसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तभी वहाँ पे एक फायरबर्ड का पंख उड़कर आता है और उस बर्फ की दीवार में लग जाता है, जिसकी वजह से वो बर्फ की दीवार टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पानी का सैलाब आ जाता है। फॉल उसमें बहकर नीचे गिर जाता है और एक स्नोबॉल की तरह माउंटेन से नीचे गिर जाता है। जॉन जब कैसल के अंदर जाता है तो उसे बहुत सारी लड़कियां दिखती हैं और वो सभी लड़कियां सो रही थी। अब उनमें से असली प्रिंसेस कौन सी थी ये जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उस फायरबर्ड का एक पंख आके एक लड़की के पास गिर जाता है, जिससे जॉन ये बात समझ जाता है कि वही लड़की प्रिंसेस है। जॉन उस लड़की की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं। पर वो लड़की उससे कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज़्यादा बहादुर होते तो मुझे लेने खुद यहाँ आते। ये कह के वो प्रिंसेस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह नहीं करता और उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है, पर फॉल वहाँ आकर दोनों को बचा लेता है और अपने ऊपर बिठाकर दोनों को नीचे ले आता है। फॉल जॉन को देखकर ये समझ गया था कि वो प्रिंसेस से प्यार करने लगता है। फॉल उसे समझाता है कि अगर ये बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्रिंसेस भी छुपकर सब बातें सुन लेती है। प्रिंसेस को भी ये लगने लगा था कि वो जॉन से बहुत प्यार करती है। अब वो सब किंग के पास वापस जाते हैं। वहाँ सब इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर पागल होने लगते हैं। अब किंग जब जॉन को जिंदा दिखता है तो उसे गुस्सा तो आता है, मगर किंग का असिस्टेंट उसे समझाता है कि इसमें उसी का ही फायदा है, इसलिए वो जॉन को प्रमोट कर देता है। पर जॉन इन सबसे ज़्यादा खुश नहीं था। उसको प्रिंसेस की फिक्र थी, इसलिए वो छुपकर प्रिंसेस के पास जाता है। इससे पहले कि वो प्रिंसेस को कुछ बताता, किंग के लोग वहाँ आकर प्रिंसेस को वहाँ से ले जाते हैं। अब किंग प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर वो कहती है कि वो बस एक शर्त पे शादी करेगी कि अगर वो प्रिंसेस को वो रिंग ला के दे जो कि उसकी दादी की थी, और वो रिंग एक समुंदर में गिर गई थी, और वो रिंग जब तक उसके पास नहीं आ जाती वो शादी नहीं कर सकती। अब प्रिंसेस की बात से किंग वहाँ पर परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर जॉन आता है। जब किंग जॉन को देखता है तो ये काम भी जॉन को ही करने को कहता है। जॉन उस रिंग के बारे में फॉल से पूछता है, पर फॉल कहता है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मगर फॉल इस बारे में अपनी मदर से बात करता है। वो उसे बताती है कि वो रिंग एक वेल के पेट में है, जो वेल उन्हें समुद्र के बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। अब जॉन फॉल के साथ जाता है, पर वहाँ कुछ बर्ड से टकराने से फॉल नीचे गिर जाता है और पता चलता है कि जॉन उस वेल तक पहुँच गया है। जॉन पानी के नीचे बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और उन जंजीरों से बधी हुई एक बड़ी वेल को देखता है। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे बताता है कि वो पूरा आइलैंड ही एक वेल है, जिसके बारे में फॉल की मदर ने उसे बताया था। जॉन वेल से पूछता है कि ऐसा उसके साथ किसने किया। वेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से कुछ शिप्स को निगल लिया था, इसलिए वहाँ बाकी सेलर्स ने उस वेल को यहाँ पर कैद कर लिया
मगर अब ये वेल अपनी गलती को सुधारना चाहती है। जॉन को उस वेल के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब जॉन को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो इस वेल को छींक दिलवा दे तो वो इसके अंदर से शिप्स को निकाल सकता है। और इस प्लान के मुताबिक वो उस वेल की नाक में चले जाते हैं और उसकी नाक को टिकल करने लगते हैं। तभी उस वेल को एक बड़ी सी छींक आती है और वो सभी शिप्स उसके अंदर से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो वेल दोबारा समुद्र के अंदर चली जाती है और उसके जाने के बाद जॉन को वो रिंग याद आती है और जॉन उदास हो जाता है क्योंकि वेल अब जा चुकी थी। पर तभी वहाँ पर एक क्रैप रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये वेल ने उसके लिए भेजी है क्योंकि वो वेल दिल की बातों को जान लेती है। इसके बाद वो उस रिंग को लेकर प्रिंसेस के पास जाते हैं जहाँ पर उनकी नज़र उस फायरबर्ड पे भी पड़ती है जिसे किंग ने उस बिल्डिंग से बांध दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है जिसे देख के वो समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को दूरबीन से देख रहा था। जब किंग का आदमी उसे बोलता हुआ देखता है तो उसे लगता है कि फॉल एक डीमन है। वो सभी फॉल को पकड़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं और इसी दौरान किंग भी उठ जाता है। वो जब फॉल को प्रिंसेस की विंडो पे देखता है तो वो फॉल को शूट कर देता है और जॉन चाहकर भी फॉल को बचा नहीं पाता। इसके बाद किंग ये ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस को किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ ही दिनों में उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तभी प्रिंसेस फॉल से मिलती है और उसे बताती है कि उसके आइडिया की वजह से जॉन और भी मुसीबत में पड़ गया है। वो फॉल को बताती है कि उसने किंग को शादी से बचने के लिए 3 अलग अलग पॉट्स में नहाने को कहा था, जहाँ पहले पॉट में उबलता हुआ पानी, दूसरे पॉट में बर्फीला पानी और तीसरे पॉट में उबलता हुआ दूध होगा। उसने किंग को बताया कि ये सब करने से वो दोबारा जवान हो जाएंगे, पर किंग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। पर किंग का आदमी उसे कहता है कि ये सब पहले वो जॉन पर आजमा कर देख लें। अब प्रिंसेस फॉल को इससे बचने का तरीका बताती है। अगर वो पहले पॉट में उसकी दादी की रिंग, दूसरे पॉट में फायरबर्ड का पंख और तीसरे पॉट में लाइफ और डेथ फ्लावर्स डाल दें तो जॉन की लाइफ बच सकती है। फॉल प्रिंसेस से उन फ्लावर्स के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो फ्लावर्स उन्हें दुनिया के आखिरी छोर पर मिलेंगे। फॉल कहता है कि इन सब में तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, पर प्रिंसेस उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी हेल्प से बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। अब फॉल इंजर्ड होने के बावजूद उन फ्लावर्स को लेने जाता है और अगली सुबह वो पॉट्स भी तैयार हो जाते हैं और किंग सोचता है कि यही वक्त है सबको ये बताने का कि वो कितना ज़्यादा रहमदिल है। वो सबको बोलता है कि ये प्रोसेस जॉन को दिया हुआ दूसरा मौका है क्योंकि वो अगर इन सब में कामयाब हो गया तो वो जॉन को आज़ाद कर देंगे। इसके बाद वो जॉन को उस पॉट में धकेल देता है और प्रिंसेस भी छुपके से अपनी रिंग उस पॉट में डाल देती है और उस रिंग के मैजिक से जॉन एक पॉट से सही सलामत निकल के दूसरे पॉट में गिर जाता है। ये सब देख के वो फायरबर्ड चिल्लाने लगता है। उस फायरबर्ड की आवाज़ उस कैद हुए पंख तक पहुंच जाती है और वो वहां से निकलकर फौरन ही दूसरे पॉट में गिर जाता है, जिसके बाद जॉन तीसरे और फाइनल पॉट में गिरता है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फॉल उन फ्लावर्स तक पहुंच गया था, लेकिन उसे तोड़ने से पहले फॉल को पता चलता है कि जो भी उसे तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वो उस फूल को तोड़ लेता है। उधर बाकी सब लोगों को ये लग रहा था कि जॉन मर गया है और वो सब लोग उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर फॉल आ जाता है जो कि उस फ्लावर को उस पॉट में गिरा देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर आता है। अब ये देख के किंग भी पहले पॉट में जंप लगाता है, पर दोबारा से जवान होने के बजाय वो एक बबल में कैद होकर वहां से चला जाता है। सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो अपना नया किंग जॉन को बना लेते हैं। जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने जाते हैं। फॉल को ये लग रहा था कि वो अब मरने वाला है, मगर प्रिंसेस फॉल को बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। मूवी के लास्ट में हम जॉन और प्रिंसेस की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।